भारत के मध्य भाग में बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में मिट्टी की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट और खेतों में झूमती फसलों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। पिता रामलाल किसान थे जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी। हर साल वे फसल उगाने की कोशिश करते, लेकिन कभी मौसम धोखा दे जाता तो कभी मंडी में दाम इतने गिर जाते कि मेहनत का पूरा मूल्य भी नहीं मिलता। माँ सुनीता बेहद मेहनती महिला थी। घर की देखभाल, छोटे मोटे काम और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे जुटाना, यही उनकी दिनचर्या थी। गरीबी घर की चौखट पर हमेशा बैठी रहती। कई बार रात का खाना सिर्फ नमक रोटी से पूरा होता। कई बार त्योहारों पर भी घर में मिठाई नहीं बन पाती। लेकिन इस सब के बावजूद माँ बाप ने अर्जुन को हमेशा यही सिखाया, बेटा हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मेहनत ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। अर्जुन बचपन से ही अलग था। उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो मिट्टी से ही खिलौने बना लेता, पेड़ की छाल को कॉपी समझकर उस पर खुरच खुरच कर लिखता। स्कूल जाने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। उसके पैर में अक्सर चप्पल तक नहीं होती। गर्मी की दोपहरी में रास्ते की मिट्टी अंगारों जैसी तपती, लेकिन अर्जुन अपने सपनों को ठंडा नहीं होने देता। स्कूल पहुंचकर वो हमेशा आगे की बेंच पर बैठता। किताबें पुरानी और फटी पुरानी होती, लेकिन उसकी आंखों में सीखने की प्यास नहीं होती। अध्यापक जब सवाल पूछते तो अर्जुन सबसे पहले हाथ उठाता। उसकी तेज बुद्धि और गहरी समझ देखकर शिक्षक अक्सर कहते, ये लड़का मेहनत करेगा तो जरूर कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे अर्जुन, इतना पढ़कर करेगा क्या? आखिर में तो खेत ही जोतना है, हल ही पकड़ना है, पढ़ाई का क्या फायदा? कई बार बच्चे उसकी टूटी फूटी चप्पल देखकर हंसते, कभी उसके फटे बस्ते का मजाक उड़ाते। अर्जुन चुपचाप सब सुन लेता, लेकिन भीतर से और मजबूत हो जाता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में पड़ता रहता। उसके कमरे की दीवारें अक्सर काले धुएं से भर जाती, लेकिन उसका मन रोशनी से भरा रहता। माँ कई बार कहती, बेटा अब सो जा, सुबह जल्दी खेत जाना है। लेकिन अर्जुन कहता, अम्मा अगर अभी सो गया तो सपनों को कौन जगा कर रखेगा? समय बीतता गया। 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक अर्जुन ने हर परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया। लेकिन जैसे जैसे कक्षा बड़ी होती गई, खर्च भी बढ़ते गए। किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, सब कुछ मुश्किल लगने लगा। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि सब कुछ पूरा हो सके। एक दिन अर्जुन ने देखा कि पिता खेत में अकेले हल चला रहे हैं। धूप सिर पर आग बरसा रही थी। पिता की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया और कहा, बाबा आप इतना क्यों थकते हैं? मैं भी आपके साथ काम करूंगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारा काम खेत में हल चलाना नहीं है, बल्कि किताबों के खेत में मेहनत करना है। अगर तुमने आज मेहनत से पढ़ाई की तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उस दिन अर्जुन के दिल में ये बात गहरी बैठ गई। मेहनत ही रास्ता है। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कई बार उसे खाली पेट भी पढ़ना पड़ता। कई बार वो रास्ते से पुराने अखबार उठा लाता और उन पर गणित के सवाल हल करता। दोस्तों के पास जहाँ रंग बिरंगे कॉपियां और पेन होते, वहाँ अर्जुन कई बार कोयले से ही अभ्यास करता। लेकिन मेहनत का असर दिखने लगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गाँव वाले हैरान थे। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, गाँव का नाम रोशन हुआ। फिर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। पैसे कहाँ से आते? पिता ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी। माँ ने अपने जेवर गिरवी रख दिए और अर्जुन को शहर भेज दिया। शहर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, यहाँ की दुनिया अलग है। बड़े बड़े मकान, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगे स्कूल, महंगे कपड़े। अर्जुन का मन कई बार डर जाता, लेकिन हर बार उसे पिता के शब्द याद आते, मेहनत कर बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वो दिन में पढ़ाई करता और रात को छोटी मोटी नौकरियां, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी अखबार बांटता, कभी किताबें बेचता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन आंखों में सपनों की लौ जलती रहती। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कॉलेज में भी उसने हमेशा पहला स्थान पाया। टीचर भी उसकी लगन देखकर कहते, अर्जुन तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे प्रतियोगी परीक्षा का महासमर उसका इंतजार कर रहा था। लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते और सफल सिर्फ कुछ ही होते। अर्जुन जानता था कि ये रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसने ठान लिया था, अब चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। शहर में अर्जुन का जीवन किसी जंग से कम नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, तब असली कठिनाइयां सामने आईं। हर सुबह वो किताबों से भरा झोला लेकर लाइब्रेरी जाता। लाइब्रेरी उसका मंदिर बन गई थी। वहाँ घंटों बैठकर पढ़ना, नोट्स बनाना, कठिन सवाल हल करना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन खाने के लिए अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही होता। कई बार तो पेट में सिर्फ चाय डालकर पूरा दिन निकालना पड़ता। वो अपने कमरे में लौटता, जहाँ एक टूटी चारपाई और एक टिमटिमाता बल्ब ही उसकी दुनिया थे। बरसात में छत से पानी टपकता, गर्मी में पंखा तक नहीं था, लेकिन अर्जुन के माथे पर शिकन नहीं आती। वो कहता, अगर ये कठिनाइयां मुझे रोक सकती तो मैं अर्जुन ना होता। सपने देखने वाला ही नहीं, उन्हें पाने वाला भी हूँ।
लेकिन सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। पहली बार परीक्षा दी, नतीजा असफल। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गांव से फोन आया। पिता ने पूछा, कैसा हुआ बेटा? अर्जुन ने चुपचाप कहा, इस बार नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार जरूर होगा। पिता ने सिर्फ इतना कहा, हमें परवाह नहीं करते कब होगा, हमें यकीन है कि एक दिन जरूर होगा। ये विश्वास अर्जुन को फिर खड़ा कर देता। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, देर रात तक पढ़ना, दिन रात किताबों के पन्नों पर आंखें गड़ाए रखना। लेकिन दूसरी बार भी परिणाम वही, असफलता। इस बार तो उसका मन टूट गया। वो कमरे में बैठकर सोचने लगा, शायद गांव वाले सही कहते थे, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। शायद किस्मत ने मुझे गरीब ही बने रहने के लिए भेजा है। लेकिन तभी उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, अगर अभी रुक गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो रोया, बहुत रोया, लेकिन अगले ही दिन फिर किताबों में जुट गया। तीसरी बार जब परीक्षा दी तो उसका नाम रिजल्ट लिस्ट में थोड़ी ही दूरी पर रह गया। वो चयन सूची में नहीं आ पाया, लेकिन वेटिंग लिस्ट में था। यह आधी जीत थी। उसने सोचा, अगर इतना कर सकता हूँ तो मंजिल तक भी पहुँच सकता हूँ। उसकी मेहनत अब जुनून में बदल गई। वो हर छोटी असफलता से सीखता। अगर गणित में नंबर कमाए तो वो दुगनी मेहनत करता। अगर निबंध कमजोर रहा तो रात रात भर लिखकर अभ्यास करता। उसका कमरा किताबों का ढेर बन गया। दीवारों पर सपनों के पोस्टर चिपके थे। एक पोस्टर पर लिखा था, थक कर मत बैठना, मंजिल बस थोड़ी ही दूर है। लेकिन इस दौरान परिवार की स्थिति और बिगड़ रही थी। खेतों में फसल चौपट हो गई थी। पिता बीमार रहने लगे थे। माँ ने फिर दूसरों के घर बर्तन धोने शुरू कर दिए। गांव से फोन आता, बेटा कब तक लगेगा, हमें तेरी सफलता की खबर का इंतजार है। अर्जुन की आंखें भर आती, लेकिन वो कहता, बस थोड़ा और इंतजार करो अम्मा, मेहनत रंग लाएगी। समाज भी उसके खिलाफ बातें करता। गांव में लोग कहते, कितने साल बर्बाद कर दिए, ना नौकरी है ना पैसे हैं, इतना पढ़कर क्या मिलेगा। ये ताने अर्जुन के कानों तक पहुंचते, लेकिन वो हर ताने को ईंधन बना लेता। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी, अपनों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने सपनों के लिए। दिन बीतते गए। चौथी बार उसने परीक्षा दी। इस बार परिणाम आया। उसका नाम सूची में था, लेकिन निचले पायदान पर। नौकरी छोटी थी, लेकिन सम्मान बड़ी बात थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार घर में मिठाई बटी। पिता गर्व से कहते, देखा मेरे बेटे की मेहनत ने रंग दिखा दिया। लेकिन अर्जुन संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, मेरी मंजिल इतनी छोटी नहीं है, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ। जब तक सबसे ऊंचे शिखर तक नहीं पहुँचता, मेहनत जारी रखूंगा। और फिर उसने एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी। अब वो और ज्यादा समझदार हो चुका था। असफलताएं उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा था। वो जानता था कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी मिठास सारी कड़वाहट भुला देती है। अर्जुन ने जब छोटी नौकरी ज्वाइन की तो उसके जीवन में पहली बार स्थिरता आई। एक छोटा सा कमरा, नियमित तनख्वाह और समाज की नजरों में एक सम्मान। गांव में लोग अब उसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी बेचैन था। वो हर महीने की तनख्वाह में से थोड़ा हिस्सा माँ बाप को भेजता और खुद सिर्फ जरूरत भर पर खर्च करता। बाकी पैसों से वो नई किताबें खरीदता, कोचिंग के पुराने नोट्स लेता और आगे की तैयारी जारी रखता। उसके मन में साफ था, मेरी मंजिल बड़ी है और मुझे वहां तक पहुंचना ही है। सुबह वो नौकरी पर जाता और शाम को सीधा लाइब्रेरी। छुट्टी के दिन भी दोस्तों के साथ घूमने फिरने की बजाय पूरा समय किताबों में लगा देता। उसके दोस्त कहते, अब तो नौकरी लग गई है, थोड़ा आराम कर लें। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, मेहनत की आदत छोड़ दी तो सपनों की आग बुझ जाएगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अर्जुन ने 5वीं बार परीक्षा दी। इस बार उसने और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखा। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप 100 में था। गांव में ढोल नगाड़े बजाए गए। पंडित ने मिठाई बांटी। गांव के लोग कहते, अर्जुन ने वाकई कमाल कर दिया। लेकिन अर्जुन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे पता था कि वो और ऊंचाई छू सकता है। अब उसका नाम पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। छोटे छोटे बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। स्कूलों में, कॉलेजों में, गांव के चौपाल पर लोग कहते, देखो यही मेहनत की मिसाल है। अर्जुन ने दिखा दिया कि मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। अब अर्जुन पर परिवार और समाज दोनों की उम्मीदें टिकी थीं। उसने ठान लिया कि इस बार देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफल होना है। यही उसका सपना था और यही उसके पिता का भी सपना बन चुका था। दिन रात एक हो गए। अर्जुन सुबह 4 बजे उठता, दौड़कर व्यायाम करता ताकि शरीर स्वस्थ रहे। फिर पूरे दिन किताबों में डूबा रहता। गणित, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, हर विषय पर पकड़ बनाता। उसका जीवन अनुशासन का दूसरा नाम बन गया। इस दौरान कई बार उसे मानसिक थकान भी होती। किताबों के पन्ने आंखों में तैरते, दिमाग बोझिल हो जाता। लेकिन हर बार वो अपनी माँ के शब्द याद करता, बेटा मेहनत का फल कभी कड़वा नहीं होता। परीक्षा का दिन आया। लाखों छात्र परीक्षा देने पहुंचे। हॉल में अर्जुन ने जब प्रश्न पत्र खोला तो उसका दिल धड़क उठा। कई सवाल कठिन थे, लेकिन उसने खुद को शांत किया।
और कहा, मैंने मेहनत की है, मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। उसने पूरा पेपर आत्मविश्वास के साथ हल किया। परीक्षा खत्म हुई और अब शुरू हुआ इंतजार। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम पूरे देश की टॉप सूची में था। वो न केवल पास हुआ बल्कि सबसे ऊंचे पद पर चयनित हुआ। गांव में जैसे दिवाली मनाई गई। लोग पटाखे फोड़ने लगे, ढोल बजने लगे, बच्चे गली गली दौड़कर चिल्लाने लगे, अर्जुन साहब बन गए, अर्जुन साहब बन गए। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरी मेहनत का फल भी मिल गया। जिस बेटे के लिए मैंने खेत में खून पसीना बहाया, आज उसने पूरे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत का फल देर से ही सही मगर हमेशा मीठा होता है। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि असली जीत सिर्फ पद या नाम की नहीं है। असली जीत ये है कि उसने अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और समाज को ये सिखाया कि मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। लेकिन अर्जुन ने यहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करेगा। उसने कहा, अब मेरी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं, उन लाखों गरीब बच्चों की है जो सपने देखते हैं लेकिन हालात उन्हें रोकते हैं। गांव में जब अर्जुन के चयन की खबर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में उत्सव मन रहा हो। लोग अपने अपने घरों से मिठाई लेकर आए, ढोल नगाड़े बजे और बच्चे गली गली दौड़कर चिल्लाने लगे, हमारा अर्जुन अब साहब बन गया। पिता की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर अपार गर्व था। उन्होंने कहा, आज मैंने जीवन भर की मेहनत का फल पा लिया। खेतों की तपिश, गरीबी का बोझ, लोगों की बातें, सब आज मिट गया। मेरे बेटे ने दिखा दिया कि मेहनत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। माँ ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा जब जब तू रोया था मैं देखती थी, जब जब तू थक कर किताबों पर झुक गया था मैं समझती थी, लेकिन आज तेरी जीत ने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेहनत का फल देर से ही सही मगर हमेशा मीठा होता है। अर्जुन ने उस भीड़ को देखा जो उसे नायक की तरह देख रही थी। उसके भीतर एक आवाज उठी, अब मेरी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये उन सब की है जो सपने देखते हैं और मेहनत पर विश्वास करते हैं। वो आगे बढ़कर बच्चों के बीच बैठ गया। बच्चों ने उससे पूछा, भैया हमें भी बड़ा बनना है, हम कैसे करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस एक मंत्र याद रखो, कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे साधन ना हो, लेकिन मेहनत मत छोड़ना। मेहनत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तक तुम्हारे सपने भी शायद पहुंचने से डरें। गांव के बुजुर्गों ने उसके हाथ पर आशीर्वाद रखा और कहा, बेटा तूने हमें नया रास्ता दिखाया। अब हमारे बच्चे तुझे देखकर सीखेंगे कि मेहनत ही असली पूंजी है। उस दिन से अर्जुन सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे इलाके का प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाई, किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती करना सिखाया। उसका जीवन एक जीवंत मिसाल बन गया कि गरीबी, कठिनाई, ताने, असफलताएं ये सब मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं और मेहनत वो ताकत है जो किसी भी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचा सकती है।